नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लेसन नंबर 10 का महामार्ग जो टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं। महामार्ग मतलब नेशनल हाईवे जो होते हैं उनको महामार्ग कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर या तो आप इनको कंसिडर कर सकते हैं या आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर महामार्ग लंबी दूरियों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं। ये लाइन आपको अच्छे से ध्यान करनी है। इन महामार्गों का निर्माण अबाधित रूप से यातायात प्रवाह के लिए 4 लेन 6 लेन पुल मतलब जो फ्लाई जो ओवर होते हैं, दोहरे वाहन मार्गों से युक्त 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती हैं। एक तो महामार्ग जो होते हैं इनको बनाने का उद्देश्य यही होता है कि इनके ऊपर यातायात जो प्रवाह होता है वो बिना किसी बाधा के निरंतर चलता रहे। तो इनको एक तो 4 लेन के रूप में निर्मित किया गया और अधिकांश जो 4 लेन जो थे उनको 6 लेन के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। 6 लेन जहाँ पे 3 लाइनें आने के लिए और 3 लाइनें जाने के लिए। जैसे आपके आसपास जो है नेशनल हाईवे नंबर जो 8 है वो वर्तमान में 6 लेन है। इस पहले ये 4 लेन हुआ करता था, तो 4 लेन को 6 लेन में कन्वर्ट कर दिया गया। और इस प्रकार के जो महामार्ग होते हैं इनके ऊपर विभिन्न प्रकार के जो नदी नाले जो बीच में आते हैं उनके ऊपर पुल बनाए जाते हैं। और कभी कभी जो ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले जो सड़क मार्ग होते हैं उनके ऊपर से भी इस प्रकार के महामार्ग निकाल दिए जाते हैं, तो उन महामार्गों को फ्लाईओवर कहते हैं। दोहरे वाहन मार्गों से युक्त 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती हैं। सामान्यतः महामार्ग के अंतर्गत जो सड़कें होती हैं वो 80 मीटर चौड़ी होती हैं। अतः विश्व स्तर पर प्रमुख महामार्ग निम्न प्रकार से हैं। विश्व के प्रमुख जो महामार्ग हैं वो निम्न प्रकार से हैं। विश्व के प्रमुख महामार्ग मतलब सड़क मार्ग। पैन अमेरिकन महामार्ग, इसका नाम बिल्कुल ऐसा कैसा ही है, इसी रूप में आप ध्यान कर लेंगे। पैन अमेरिकन महामार्ग, यह महामार्ग विश्व का सबसे लंबा महामार्ग है। विश्व का सबसे लंबा महामार्ग है जिसका विस्तार उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के देशों में है। आप ध्यान कर लेंगे, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो देश हैं, इन 3 भागों के जो देश हैं, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के जो देश हैं मुख्य रूप से, उनमें इसका विस्तार है। यह महामार्ग, अब देखिए कहाँ से कहाँ तक ये चलता है। यह महामार्ग जो अलास्का है, अलास्का के ऊपर अमेरिका का अधिकार है। अलास्का के उत्तर पश्चिम से शुरू होकर सेंटियागो चिली जो है, चिली देश की राजधानी है सेंटियागो, और सेंटियागो जो मतलब जो है वो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। सेंटियागो, अलास्का से सेंटियागो जाता है, सेंटियागो से वापस ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की जो राजधानी है ब्यूनस आयर्स, होते हुए ब्रासीलिया तक जाता है। ब्राज़ील की राजधानी जो है ब्रासीलिया, वहाँ तक ये जाता है। उसके बाद में विश्व का दूसरे नंबर का जो महामार्ग जो है ट्रांस कनेडियन महामार्ग। कनाडियन का मतलब आप समझ ही गए होंगे, कनाडा के मध्यवर्ती भाग से, या ट्रांस का मतलब होता है आर पार। ट्रांस का मतलब क्या होता है? आर पार, मतलब एक जो महाद्वीप जितना विस्तृत जो भाग है उसके आर पार गुजरते हुए उसके जो तटवर्ती भागों में स्थित जो नगर होते हैं उनको जोड़ता है मुख्यतः यह है। इसलिए इसके आगे, इस महामार्ग के आगे पहले क्या लग गया? ट्रांस लग गया। ट्रांस का मतलब ही आर पार होता है। और कनाडियन मतलब कनाडा में स्थित है। यह महामार्ग कनाडा के दोनों ओर के, कनाडा जो देश है उसके दोनों ओर के तटीय नगरों को जोड़ता है। अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित
जो अटलांटिक महासागर है उसके तट पर स्थित नगर तो कौन सा है, या प्रांत जिसे हम कह रहे हैं, न्यूफाउंडलैंड है। न्यूफाउंडलैंड है, जो न्यूफाउंडलैंड प्रांत है को सेंट जॉन्स नगर, न्यूफाउंडलैंड जो प्रांत है या जो नगर है उसके सेंट जॉन नगर को ध्यान करेंगे आप। न्यूफाउंडलैंड का कौन सा नगर हो गया, सेंट जॉन नगर को प्रशांत महासागर के तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया का कौन सा नगर है, वैंकूवर। ब्रिटिश कोलंबिया का वैंकूवर नगर है तक यह जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक नंबर का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रांस कनाडियन महामार्ग का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो सिर्फ आपको ज़्यादा भी अगर आप याद नहीं कर सकते तो इतना तो आपको ध्यान करना पड़ेगा, सेंट जॉन नगर को वैंकूवर तक जोड़ता है, वैंकूवर से जोड़ता है, या यूँ कहें सेंट जॉन नगर आ गया और ब्रैकेट में आप न्यूफाउंडलैंड लिख देंगे और इधर वैंकूवर ब्रैकेट में आप ब्रिटिश कोलंबिया लिख देंगे, तो सेंट जॉन नगर को वैंकूवर से जोड़ता है ट्रांस कनाडियन महामार्ग। इस रूप में आप ध्यान कर लेंगे। 3 नंबर जो है अलास्का महामार्ग, यह है महामार्ग कनाडा के एडमोंटन, जिसको एडमोंटन या एडमंटन भी बोलते हैं, एडमोंटन नगर को अलास्का के एंकारेज नगर तक जाता है। तो ये किसको जोड़ता है, अलास्का महामार्ग जो है यह कनाडा के एडमोंटन नगर को अलास्का के एंकारेज नगर तक जोड़ता है या उस तक जाता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा शब्दों में थोड़ा सा अंतर है। यह महामार्ग कनाडा के एडमोंटन नगर को अलास्का के एंकारेज नगर से जोड़ता है। यहाँ पे आप ये लिखेंगे से जोड़ता है, क्या लिखेंगे, नगर से जोड़ता है, ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना, ठीक हो जाएगा वाक्य। 4 नंबर देखिए स्टुअर्ट महामार्ग, ये भी इम्पोर्टेंट महामार्ग है। यह महामार्ग देखिए जैसा ब्लैक पेन से लिखा हुआ है वैसा का वैसा लिख दें, तो इसमें कुछ चीज़ें हम जोड़ भी सकते हैं। यह महामार्ग उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, अब इसको आप काट देंगे क्योंकि यहाँ पे हमने उत्तरी लगा दिया ना। यह महामार्ग उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के भागों को दक्षिणी भागों से जोड़ता है। यह महामार्ग उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के भागों को दक्षिणी भागों से जोड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तरी भाग है उनको दक्षिणी भागों से जोड़ता है। यह महामार्ग कारपेंटरिया की खाड़ी के तट पर स्थित ब्रिटुम नगर को, जैसा लिखा हुआ वैसा का वैसा ही है, बी है, रे है, टुम है, ब्रिटुम नगर कहाँ पे स्थित है, पोर्ट डार्विन के पास में स्थित है। तो ब्रिटुम नगर को दक्षिण में कहाँ, प्रशांत महासागर के तट पर स्थित ऊनादत्ता, कौन सा स्थान है, ऊनादत्ता कहाँ पे स्थित है, मेलबोर्न नगर में, तो ऊनादत्ता नगर को जोड़ता है। बिल्कुल इस प्रकार से आप ध्यान कर लेंगे। बस यहाँ पे ये आपको छोटा सा ये काटना है, जो काट देना आप, और एजिट ऐसा कैसा आप उतार देंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे अब इसमें 2 चीज़ें हैं, या तो आप इस पूरी लाइन को उतारें या फिर इस आगे वाले भाग को छोड़ दें, इसको काट दें और इस प्रकार से लिखें, महामार्गों की महाद्वीपीय शब्द को भी आप कंसिडर कर लेंगे। महामार्गों की महाद्वीपीय स्थिति का विवरण, महामार्गों की महाद्वीपीय स्थिति का विवरण, या तो आप ऐसे लिखें या फिर पूरा अगर आपने लिख लिया है तो इस प्रकार से लिख देंगे, महाद्वीपों के अनुसार महामार्गों की महाद्वीपीय स्थिति का विवरण। महाद्वीपीय शब्द तो आप बिल्कुल यहाँ पे की के तुरंत बाद में जोड़ देंगे और एजिट ऐसा कैसा पूरा का पूरा रहने देंगे, ठीक है ना। वर्तमान समय तक सभी महाद्वीपों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महामार्ग पाए जाते हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। अब महाद्वीपों के अनुसार जो महामार्ग हैं उनकी स्थिति का विवरण किया जा रहा है। तो सबसे पहले लेते हैं हम अमेरिकन महाद्वीप, अमेरिकन जो महाद्वीप है उसकी बात करते हैं। अमेरिका देश में महामार्गों का उच्च घनत्व पाया जाता है। आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से देश में महामार्गों का उच्चतम घनत्व पाया जाता है, तो बिल्कुल अमेरिका का ध्यान आपको आ जाना चाहिए। उच्च घनत्व पाया जाता है
जो लगभग 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये बिल्कुल ऐसा कैसा उतारना है, 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। ये किलोमीटर पहले भी लिखा हुआ है और फिर प्रति का चिन्ह लगा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है ये 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर 0.65 इस प्रकार से। अमेरिका का महामार्गों का घनत्व है तथा अमेरिका में प्रत्येक स्थान महामार्गों से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जो महामार्गों से अधिक दूरी रखता हो, सभी स्थान महामार्गों से 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी नहीं रखते हैं। अब देखिए नोट में यहाँ पे नोट लगा करके आप इसको इसी रूप में आप लिख देंगे। नोट लगा करके क्या लिखेंगे, विश्व में सबसे लंबी सड़कें अमेरिका में पाई जाती हैं। जो बात हम घनत्व भी अमेरिका में पाया जाता है और सड़कों की लंबाई भी सर्वाधिक अमेरिका में ही पाई जाती है। जो लगभग अमेरिका में सड़कों की लंबाई देखिए 63 लाख किलोमीटर लंबी है तथा अमेरिकन महाद्वीप में सड़क मार्गों का सर्वाधिक जाल, अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें सड़क मार्गों का सर्वाधिक जाल जो है वो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के 100 डिग्री जो बिल्कुल बीच से निकलती है, अमेरिका महाद्वीप के बीचों बीच 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरती है। तो उस 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के पूर्वी भाग में, ये पूर्वी भाग आप कंसिडर कर लेंगे, या तो आप इस चीज़ को लिखेंगे 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के पूर्वी भाग में स्थित है या पूर्व में स्थित है, या तो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के पूर्वी भाग में स्थित है, या तो ऐसे करेंगे और इस शब्द को काट देंगे, या फिर इस पेन से लिखे हुए को आप काट देंगे पहले ही और पश्चिमी देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित है ऐसे लिख देंगे। जैसा भी आपको वाक्य अच्छा लगे लिख देंगे। अतः अमेरिका में विश्व की लगभग 1/3, 1/3 का मतलब क्या हुआ, ये 1/3 लिखा हुआ है, ये वाला जो है 1/3, 1/3 कहने का मतलब 1/3 का मतलब क्या होता है, 33% सड़कें तथा लगभग आधी मोटर गाड़ियां पाई जाती हैं। तैंतीस प्रतिशत संपूर्ण विश्व की 33% सड़कें और लगभग आधी मोटर गाड़ियां पाई जाती हैं। कहाँ पे, अमेरिका में। अमेरिका देश में महान झीलवर्ती औद्योगिक व नगरीय क्षेत्रों में सड़क मार्गों का सर्वाधिक जाल बिछा हुआ है। महान झीलवर्ती औद्योगिक प्रदेश कौन सा हो गया, पंच अंगुलिका झील, 5 फिंगर लेक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, 5 फिंगर लेक्स, 5 जो झीलें हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। दूसरा महाद्वीप देखिए, अफ्रीका महाद्वीप। इस महाद्वीप की स्थलाकृति अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा सर्वाधिक विविधता रखती है। सभी प्रकार की स्थलाकृतियाँ अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलती हैं। अतः अफ्रीकन महाद्वीप के सभी देशों को सड़क मार्ग ही सर्वाधिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में सड़क मार्गों का विशेष महत्व है। 3 नंबर देखिए, यूरोप महाद्वीप। इस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या व उच्च औद्योगिक विकास के कारण महामार्गों का सुविकसित जाल पाया जाता है, मतलब सघन जाल पाया जाता है यूरोप महाद्वीप में। किंतु वर्तमान समय में महामार्गों को रेल मार्गों तथा जल मार्गों के साथ उच्च प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। मतलब महामार्गों को वर्तमान समय में एक तो रेल मार्गों से और एक जल मार्गों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। मतलब क्या हुआ कि पहले महामार्गों का
अधिक महत्व था, लेकिन जैसे ही रेल मार्गों का और जल मार्गों का अधिक विकास हुआ है, तो अब महामार्ग जो है, सड़क मार्ग जो है, उनका महत्व धीरे धीरे कम हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे इस पैराग्राफ की बात हम ये कर रहे हैं। हम जानते हैं कि विश्व के दो देश ऐसे हैं जो दो महाद्वीपों में स्थित हैं। एक तो आपका रूस और दूसरा है टर्की देश। टर्की देश और एक रूस, ये दो देश ऐसे हैं विश्व के जो दो महाद्वीपों में अपना विस्तार रखते हैं। एक तो एशिया महाद्वीप में और दूसरा यूरोप महाद्वीप में। तो इसका मतलब यही है कि हम चाहें तो इस रूस जो है, इसके मैटर को हम एशिया महाद्वीप में कंसिडर कर सकते हैं और चाहें तो यूरोप महाद्वीप में कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी हम यूरोप महाद्वीप का विवरण पढ़ रहे हैं, है ना। 3 नंबर पर हम यूरोप महाद्वीप का विवरण पढ़ रहे हैं। तो इन 3-4 लाइनों को हम जैसे लिखे हुए हैं वैसे की वैसे ही रहने देते हैं। रूस में यूराल के पश्चिम में स्थित यूराल के पश्चिम में स्थित अब यूराल के पश्चिम में स्थित जो भाग है वो पूरी तरह से यूरोप महाद्वीप में आता है। औद्योगिक प्रदेश में महामार्गों का सघन जाल बिछा हुआ है जिसकी धुरी मास्को है। अब हम जानते हैं कि रूस की राजधानी क्या है, मास्को, जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मास्को है जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अतः रूस का विस्तृत क्षेत्रफल होने के कारण रूस में महामार्ग इतने नहीं हैं जितने कि रेल मार्ग। अब रूस दुनिया में सर्वाधिक क्षेत्रफल रखता है और विस्तृत भाग हो गए रूस के। अब विस्तृत भागों को जोड़ने के लिए महामार्ग इतने महत्वपूर्ण नहीं रह जाते जितने महत्वपूर्ण कि रेल मार्ग होते हैं। तो रूस में महामार्गों का जाल इतना नहीं है जितना कि रेल मार्गों का जाल है, क्योंकि लंबी लंबी दूरियों के लिए रेल मार्ग ही सबसे उत्तम परिवहन के साधन के रूप में माने जाते हैं। एशिया महाद्वीप देखिए, एशिया महाद्वीप में प्राचीन समय से ही स्थल मार्गों के रूप में महामार्गों का उपयोग किया जाता रहा है। जैसे प्राचीन रेशम मार्ग हम जानते हैं कि ये रेशम जो मार्ग है, ये चीन से रेशम का निर्यात यूरोप महाद्वीप में किया जाता था और जिस मार्ग से होते हुए रेशम पहुंचाया जाता था, है ना, सर्वाधिक रेशम का उत्पादन चीन में किया जाता था। तो रेशम का निर्यात जिस मार्ग से होते हुए किया जाता था उस मार्ग को रेशम मार्ग कहा गया। तथा एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक महामार्गों का विकास क्रमशः एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक महामार्ग जो हैं उनका विकास क्रमशः चीन व भारत में हुआ है। प्रथम नंबर चीन का है, दूसरा नंबर भारत का है महामार्गों के विकास में। चीन में सड़क मार्ग परिवहन के प्रमुख साधन माने जाते हैं। जिनका सर्वाधिक जाल पूर्वी चीन में हुआ है। पूर्वी चीन में जो मंचूरिया वाला जो क्षेत्र है उसमें, प्रशांत महासागर या जापान के तट पर स्थित जो भाग हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। चीन में लगभग 15 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। कितनी लंबी सड़कें हैं? 15 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। जो चीन में ये सड़कें चीन के प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए क्रिस कोर्स के रूप में सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं। क्रिस कोर्स का मतलब क्या है कि जैसे एक सड़क मार्ग ये इस प्रकार से है, तो दूसरा इस प्रकार से। अब एक इस प्रकार से है तो फिर दूसरा इस प्रकार से, एक इस प्रकार से, मतलब प्लस के रूप में। इस प्रकार के जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर जो रोड काटते हैं, जो सड़क मार्ग काटते हैं, उनको हम क्रिस क्रॉस प्रकार के सड़क मार्गों के रूप में जानते हैं। क्रिस क्रॉस मतलब एक दूसरे को क्रॉस करते हुए इस प्रकार के सड़क मार्ग जो होते हैं। तो चीन में इसी प्रकार के सड़क मार्ग बनाए जाते हैं जिनके द्वारा सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। एशिया महाद्वीप में महामार्गों की दृष्टि से भारत भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत का पक्की सड़कों की लंबाई में विश्व में तीसरा स्थान है। संपूर्ण विश्व में तीसरा स्थान है। यहाँ लगभग 14.6 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। कितनी सड़कें हैं? 14.6 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। तथा कच्ची व पक्की दोनों ही प्रकार की सड़कों की लंबाई 33 लाख किलोमीटर है। पक्की सड़कें तो 14.6 लाख किलोमीटर हो गई, जबकि कच्ची और पक्की दोनों ही प्रकार की सड़कों की बात करें तो 33 लाख किलोमीटर है। भारतीय सड़कों को राष्ट्रीय, राज्य तथा जनपदीय मार्गों के रूप में
विभाजित किया जाता है। राष्ट्रीय सड़कें होती हैं, राज्य सड़कें होती हैं, और जनपदीय सड़कें मतलब जिला सड़कें। और जनपदीय जो सड़कें हैं उनमें जिला सड़कें भी इनमें कंसिडर कर रहे हैं, और ग्रामीण सड़कें जो हैं उनको भी हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं कि विभाजित किया गया है या किया जाता है। देश में कुल 230 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। देश में कुल 230 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे नंबर 7 है, NH7 है, जिसकी लंबाई 2369 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है? 2369 किलोमीटर है। इन चीज़ों के बारे में हम भारत के संदर्भ में पढ़ चुके हैं लेसन नंबर 20 में। जो वाराणसी, अब ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश से कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु में है, तक जाता है। नेशनल हाईवे नंबर जो 7 है वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ठीक है ना। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव, भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग जिनको हम महामार्ग कह रहे हैं, या यूँ कहें भारत में महामार्गों का रखरखाव जो है, जिनको हम राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं, नेशनल हाईवे कहते हैं, वह इनका रखरखाव मतलब देख रेख व प्रबंधन का जो मैनेजमेंट का कार्य जो है तथा निर्माण संबंधी जो कार्य है वो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं? NHAI, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। अब देखिए सीमावर्ती सड़कें, जिनके बारे में हम भारत के संदर्भ में पढ़ चुके हैं 20वें लेसन में। सीमावर्ती सड़कें क्या होती हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे निर्मित की जाने वाली सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट ऐसा कैसा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। इन सड़कों का सामरिक मतलब तात्कालिक दृष्टिकोण से महत्व होता है। सामरिक या समसामयिक रूप से इनका महत्व होता है, क्योंकि जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब एक देश का दूसरे देश के साथ में युद्ध होने की संभावना या युद्ध होता है तो इन सीमावर्ती सड़कों का बहुत महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि इन सीमावर्ती जो सड़कें हैं इनकी सहायता से तुरंत वहाँ पे आर्मी को भेजा जा सकता है। अभी आपने देखा होगा जब भारत के द्वारा लद्दाख जो बहुत ही उच्च या यूँ कहें पहाड़ी क्षेत्र वाला जो भाग है उसमें सीमा के पास में जब सड़कें बना दी जाती हैं, सड़क बना दी गई है तो उसका विरोध जताया जाता है। और ये सारा जो तनाव आपको दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल इसी चीज़ के रूप में है। तो सीमावर्ती सड़कें सामरिक रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। जो सीमाओं के अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं होती हैं उनके सारे बनाई जाती हैं, और इन सड़कों को बनाने का कार्य जो है वो किनके द्वारा किया जाता है? आपको ध्यान आ गया होगा, BRO के द्वारा। कौन सी संस्था बनाती है इनको? BRO। BRO की स्थापना कब की गई थी? 1960 में। भारत के संदर्भ में हम पढ़ चुके हैं 1960 में BRO जो है उसकी स्थापना की गई थी, और भारत में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे निर्मित होने वाली जो सड़क मार्ग जो होते हैं उनका निर्माण BRO के द्वारा किया जाता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO का मतलब क्या हुआ? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। B का मतलब बॉर्डर हो गया, R का मतलब रोड हो गया, और O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सीमा सड़क संगठन। ठीक है ना। तो आगे की बात कल करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दूसरा PDF मैंने डाल दिया है तो उसको आप धीरे धीरे करके काम को कंप्लीट करते रहें। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप मैसेज के रूप में या फिर आप मतलब बाई फ़ोन भी आप बता सकते हैं अपनी समस्या को। ठीक है ना। आगे की बात कल करते हैं।